इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। प्रभु का यह स्वरूप है, अधर्म मधुरम बदरम। जीवन को मधुर बनाइए, बच्चों के साथ मधुरता रखिए, मधुरता, सेवक के साथ मधुरता रखिए। मेरे सरकार कहते हैं मैं क्षत्रिय अंशी हूं, मैं रहूंगा, जिस निमित्त आया हूं अभ्यास करना पड़ेगा। कोई जीव वहां चला गया, ऋषि मुनि को त्रास मिले, कष्ट कलेश हो, ये उचित नहीं रहेगा। व्यक्ति वही श्रेष्ठ है जो दूर का विचार करता है। भगवान की बात को सुनकर महर्षि बाबा आनंदित हुए और कहे, महाराज आपको मैं स्थान क्या बताऊं, मेरा प्रश्न ये है कि आप कहाँ नहीं है, पहले आप ये बताओ। पूछव मोहि मैं पूछत सगुचा जहन हो तह दे तुम देखा। आप कहाँ नहीं प्रभु, ये भी हम सोच लें। भगवान कहाँ हैं ये प्रश्न गलत है, कहाँ नहीं हैं ये प्रश्न विस्मय आदि बोधक। हम आप जहां बैठे हैं, भगवान पंडाल में भी तो है, पंडाल के बाहर भी है। महाराज दिखते नहीं भगवान, फिर वही बात, भगवान दिखते उसको अवश्य हैं जो भगवान को देखना चाहता है, कोई दो राय नहीं। जिसने देखना चाहा उसको भगवान ने अपने स्वरूप को बोध कराया, दिखाया, नहीं दिखाया। 5 पांडवों में अर्जुन को ही विराट स्वरूप का दर्शन हुआ, मेरी मां को ही दर्शन हुआ। जिसको देखना है, सुदक्षिण जी को हुआ, शबरी अम्बा को हुआ, भक्त प्रवर केवट जी को कल हमने आपने देखा, भरत जी को दर्शन हुआ। दर्शन उसको होता है जो देखना चाहता है, सहज अवस्था। हे प्रभु, इस कथा के क्रम में महर्षि जी ने भगवान के निवास के 14 स्थल बताए और फिर अंत में कहा, चित्रकूट गिरि करहु निवास, तहाँ तुम्हारे सब भांति सुपास। प्रियादि मुनि वर बहु बसई, करहि जोग तप तलक सई। चलहु सफल श्रम सब राम देव चलहु सफल सब राम देव राम देव महर्षि जी ने कहा, प्रभु आप उदासीन स्वरूप में हैं, तो उदासीन स्वरूप के लिए तो विशेष स्थल चित्रकूट दिव्य होगा। अब चित्रकूट में कामदगिरि के पश्चिमी छोर पर रहने की रचना बनाइए, कोई जाए आएगा भी नहीं। साधक को, भगत को अपने भावानुसार
जीवन के अनुसार, साधना की परंपरा के अनुसार निवास स्थल बनाना चाहिए। कल कोई फोन आया था, आप अयोध्या जी में कहाँ रहते हैं, बताया। अच्छा अच्छा, कभी कभी हम भी आपको वहीं देखते हैं। अद्भुत लोग हैं भाई। हमने कहा सुबह से भांग खाए थे क्या? राम राम, बताइए, हद हो गए, कमाल है भाई। बोले नहीं हम तो खाते नहीं। हमने कहा तो कल खाए होगे। कहाँ रहते हैं? अयोध्या जी में। सब जानते हैं मैं श्री राम बल्लभा कुंज में रहता हूँ, मेरा कक्ष है, कुटिया है। अब किसको किसको क्या बताएं? ऐसा भी नहीं करना चाहिए किसी के साथ। अरे भाई, जानते हो भगवान क्या नहीं जानते, लेकिन आप जानते हैं भगवान वह व्यवहार करके ऋषि मुनियों की करुणा कृपा प्राप्त करते हैं। भगवान को कहां पूछना है जी, चाहे जहां रह जाओ। हाँ, भगवान ने 3 ऋषियों से 3 बात पूछी। मैं कई बार इसको सुना चुका हूं। भरद्वाज जी परमार्थ तत्वविद्ता हैं। भरद्वाज जी मुनि बसहि प्रयागात नहीं राम पद अति अनुरागा तापस सम दम दया निधाना परमारथ पथ परम परमार्थ पथ में निपुण भरद्वाज जी ने भगवान को पथ बताया। आपको सब मार्ग सुगम है, फिर भी आप इधर इधर चले जाइए, गुरु जी मिलेंगे, लो चले जाइए। एक महर्षि वाल्मीकि जी भगवान के तत्व को जानते हैं। क्या जानते हैं? चिदानंदमय देह तुम्हारी विगत विकार जान, और दूसरा सोई जानई जेहि देहु जना जानत तुम ही हो। प्रभु आपको अधिकारी ही जान सकता है। यहां ये समझना है, जेकरी अखिया में विकार बा, कनवा में विकार बा, जिभिया में विकार बा, एक ज्ञान इंद्रिय में विकार धरल बा, वो करे बस का तो राम जी नहीं खा। क्यों? वो विकार रहित हैं, तो विकारी को विकार रहित कैसे दर्शन देगा? कह रहे हैं महर्षि जी, विगत विकार कौन? प्रभु। और जान अधिकारी, तो जो निर्विकार होगा वही भगवान को जान पाएगा। निर्विकारी को निर्विकारी ही जान सकता है भैया, ठीक है ना। और जो विकारे में सना है, आज का खाए के मिलेगा हो बढ़िया माल, आज समोसा बनाते हैं। अब ये समोसा में जीव लगी है, मन लगा है, तो अरे जो आएगा जय जय। देखिए बात छोटी है बड़ी भारी। इंद्रियां यदि विकार की ओर दौड़ रही हैं हो, तो निर्विकारी परमात्मा का साक्षात्कार बहुत दूर बैठा है। हाँ, हमारा तब क्या होगा? इसमें कथा जाते रहनी चाहिए। कथवा सुने सुने विकार बह जाते, लेकिन भगवान की व्यर्थ की चर्चा, भगवान की कथा सुनते 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 हमारे आप के अंदर से विकार अपने आप समाप्त हो। जान अधिकारी,
कौन? जिसको आप जन्मा दें, मेरे प्रभु आप जन्मा दें। आगे कहे हैं, कान कथा सुने, आंख आपके दर्शन के लिए लालायित रहे, जिह्वा आपका गुण समूह गान करे, अरे हाथ आपकी सेवा करे, माथा पांव में नमन करे, पांव तीर्थ यात्रा करे, मन से आपका चिंतन बनता रहे, सब कुछ करे, कोनो मंत्र मिले उसका जपे, घर में हवन पूजन ब्राह्मण भोजन आदि कराता रहे, सत्कर्म में लगा रहे और मांगे एक फल, राम चरण रति हो, तिनके मन मंदिर बसौ, सिय रघुनंदन दो। ये सहज स्थिति, कितनी बढ़िया बात, कुछ लगने नहीं है, सहज हो। देखिए कहते हैं समय न मिलत बा, समय तो बहुत कम बा, का बतावें, जरा लिखिएगा किसी दिन कि समय किस किस काम के लिए निकलता है और किसकी काम के लिए समय नहीं बच पाता है। आप जब लिखेंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा 24 घंटे में 18 घंटे केवल हम अपने शरीर के लिए ही समय लगाते हैं, उसमें भगवान सूचिए में नहीं रहते। वो तो झटके से बस पहुंच गए तो जय जय, नहीं तो क्या बताऊं, अब ऐसे रखो। हर स्थिति में हमको सरकार को प्रथम रखकर चलना होगा, हर हाल, तब ये बात बनेगी। हर हाल में दर्शन करें आप। महर्षि जी कहते हैं सब ऊपर वाला कर्म करे, सारे कर्म करे, कथा सुने, दर्शन करे, गुणगान करे, सेवा करे, नमन करे, तीर्थ यात्रा करे, मंत्र जप करे, फल एक ही मांगे, राम चरण रति हो, प्रीति प्रभु आपने दिया हो, तिनके मन मंदिर बसो। हमारे आपके कर्मों का इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।